मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से आए हुए नेताओं ने आज स्पष्ट किया कि अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह मोदी और नीतीश कुमार के साथ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बदलते परिवेश में जितने आरोप मोदी पर लगाए जा रहे थे वो सब निष्क्रिय हो गए हैं और लोगों का एक ही नारा है कि इस बार सिर्फ मोदी सरकार। और बिहार के भगवान लाल सहनी जी इसके चेयरमैन बने, इसके कारण बिहार के पिछड़ा समाज में मोदी जी के प्रति बहुत एक श्रद्धा जगह है और उनको विश्वास पैदा हुआ। क्योंकि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो धारणा थी वह बदली है और बिना किसी का छेड़छाड़ किए विदेश जा रहे हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को विदेश जाने से बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का एक शाख बढ़ा है। और जिस तरह से पाकिस्तान को इन्होंने घेरा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और जिस तरह से पाकिस्तान आज ये मैंने आपको साफ कहा, हर चीज़ में अध्यास देश लाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि बिना उसके अगर काम चल जाए तो इतनी हड़बड़ी क्यों है। और अभी बनाएंगे और लाएंगे तो लोग कहेगा जी राम मंदिर के लिए कर रहे हैं। तो राम मंदिर के लिए तो हम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, दूसरी पार्टी कहती कहाँ है। इन लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से इस बात को दोहराया है कि उनको हम आयुष्मान भारत की योजना के दायरे में लाएंगे और उनके भी परिवार को उनको हम 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य का जो हमारा यह कवरेज है वो हम उनको देंगे। 200 नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों का निर्माण स्वाभाविक है। जब 200 नए केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय खुलेंगे उसमें एक बड़ी संख्या में बिहार में उसका और आज वो भी हमारी सरकार ने दिया है। आज मिथिला के लिए बाढ़ और सुखाड़ जो सबसे बड़ा विषय है, जहाँ से लोग करोड़ों प्लान कर गया, उस पर भी मास्टर प्लान चल रही है। नरेंद्र भाई की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है जो यहाँ पर बाढ़ और सुखाड़ से निदान मिले। कुछ विषय हम तो कहे, जो कुछ विषय यदि यहाँ के मतदाता मालिक मुझे आशीर्वाद देंगे तो यहाँ के लिए जो उद्योग कारखाना या तो बंद पड़ा हुआ है या नया निर्माण की बात होगी तो हम चिन्हित किए। जो नरसर चौर यहाँ बगल में है 3500 एकड़ जमीन, निश्चित रूप से वहाँ पर उद्योग लगे और लाखों लोगों को रोजगार भी वहाँ मुहैया कराया जा सकता है। तो बहुत तरह की बात है, हाईकोर्ट का बेंच की बात है, 2 विश्वविद्यालय यहाँ पर है, यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट बन के तैयार है। निश्चित रूप से सरकार आते 2019 में प्रधानमंत्री बनते ही हम चाहेंगे प्रधानमंत्री का सबसे पहले इस देश में दरभंगा के राज मैदान पर अभिनंदन यहाँ पर हो। अगली प्रधानमंत्री के रूप में मिथिला जगत जननी सीता के इस धरती पर अभिनंदन हो और यहाँ से जैसा सुपर स्पेशलिस्ट जैसा विषय है और कई विषय है तो यहाँ पर उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। बहुत सारा विषय मन में आ रहा है, लेकिन जो स्थानीय प्रत्याशी के रूप में साधारण कार्यकर्ता को एनडीए प्रत्याशी के रूप में दिया गया है, निश्चित हम कहना चाहेंगे आज देश के करोड़ों कार्यकर्ता में उत्साह है और बिहार के हजारों कार्यकर्ता तो यहाँ पर प्रत्येक दिन यहाँ का विषय रखते हैं। तो कुल मिलाकर के मिथिला का मान, मिथिला का सम्मान, मिथिला का स्वाभिमान, मिथिला का वेशभूषा, मिथिला का मातृभाषा मैथिली में उस पार्लियामेंट में जब यहाँ के मालिक मतदाता जिता कर भेजेंगे तो उसका ख्याल रख करके और उसी वेशभूषा में जा कर के मिथिला के पाग पहन के और मैथिली में शपथ लेने का काम करूँगा। हम यहाँ के मिथिलावासी के अपने मतदाताओं को हम अपने तरफ से प्रणाम करते हुए अपना वाणी पर विराम देते हैं। मौका मिला है उसमें मेरा मानना है जो मिथिला का केंद्र दरभंगा है और दरभंगा मिथिला का मान और मिथिला का सम्मान
दोनों के प्रति मेरा कटिबद्धता होगी। जो यहाँ मिथिला का विकास आज़ादी के बाद आज तक जो नहीं हो सका, एनडीए की सरकार जब अटल जी की सरकार थी तो मैथिली 8वीं सूची में शामिल किए और निर्मली भवटियाही जो 34 ईस्वी में 2 भाग मिथिला हो गया था उनको जोड़ने का काम वाजपेयी जी ने किया। तो कुछ यदि मिथिला में काम हुआ आज़ादी के बाद तो अटल जी की सरकार ने किया, और फिर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो मिथिला में 4 वर्षों में काम किया वह आज तक किसी ने नहीं किया। जैसा कि यहाँ मिथिला में सबसे पहले जो मिथिला का पाग धरोहर है डाक टिकट जारी कर दिए। यदि अटल जी मैथिली दिए तो सीबीएसई कोर्स में भाई नरेंद्र मोदी जी अनिवार्य पढ़ाई कर दिए। यहाँ यदि मिथिला में पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज था तो उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया। आज यदि उच्चैठ भगवती से लेकर के महिषी तारापीठ तक 10,500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा पुल का निर्माण आज होने जा रहा है, और इस दरभंगा में जो गंगा के इस पार 22 जिला है, यहाँ एशिया महादेश का सबसे बड़ा दवा विक्रेता, दवा का बिक्री दरभंगा में है। तो आज नरेंद्र भाई मोदी एम्स दे करके यहाँ मिथिला के केंद्र में दरभंगा में बहुत बड़ा काम, और राज्य की सरकार मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजने का काम किया है। तो यहाँ एम्स 1400 करोड़ की लागत से एम्स बनेगा, तो निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला पर अति कृपा किए हुए हैं। यदि